बलिया में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दोनों अधिकारी निष्पक्ष प्रशासन की बजाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। सांसद सनातन पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जनता के सामने जारी करनी चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि अपराध का कोई जाति या धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के बावजूद ऐसी सूची सार्वजनिक नहीं की गई। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने बलिया जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि थानों में दोनों पक्षों से वसूली की जाती है। एसडीएम स्तर पर भी दोनों पक्षों से पैसे लेने की शिकायतें हैं और पुलिस महकमे की स्थिति भी अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी काम करने का प्रयास जरूर करती हैं, लेकिन उन्हें जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती। सनातन पांडे ने आरोप लगाया कि यदि समाजवादी पार्टी की ओर से किसी कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जाता है तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उसमें आने से बचते हैं, जबकि भाजपा से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को संविधान की शपथ के अनुरूप निष्पक्ष रहना चाहिए। सांसद ने कहा कि जिलाधिकारी पूरे बलिया जिले की लगभग 35 लाख जनता के अधिकारी हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी धार्मिक आयोजनों और भाजपा से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई देते हैं, जबकि अन्य सामाजिक या राजनीतिक आयोजनों में उनकी उपस्थिति नहीं रहती। प्रेस वार्ता के अंत में सपा सांसद ने कहा कि बलिया में सरकारी अधिकारी निष्पक्ष प्रशासन देने के बजाय भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी भरत तिवारी के साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं होता था। ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए राष्ट्रपति बार बार कहने का काम करते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया जोगी जी इस प्रदेश के जो है टॉप 10 माफियाओं को सूची जारी कर दें, तब पता चलेगा कि किसके जो कितने माफिया हैं। वो भी जात से कि धर्म से हैं, लेकिन एक बार भी जो है ये 9 साल में जो है टॉप 10 जो है माफिया को सूची नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश जनता को। टॉप 10 माफिया सूची नहीं दे पाए, लेकिन आज जो है थाने दोनों तरफ वसूल रहे हैं, एटीएम दोनों तरफ से पैसा ले रहा है। कप्तान का वही हाल। और हमारे कलेक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, काम करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है। सिर्फ ऊपर दिखाई देता है, हर जगह चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद का निमंत्रण दे दे, उसके निमंत्रण करने में को डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जान न जाए, जोगी जान न जाए। इनके अगर कथा का भी कार्यक्रम हो रहा है, ये खाकी लेकर कपार पर घूम रहे हैं। ये कलेक्टर और एसपी बलिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसे कार्यकर्ता है कि वो भी लोग काम कर रहे हैं। ये भी भारत के संविधान का शपथ लेकर के आए हैं। अगर कलेक्टर है तो पूरी 35 लाख जनता के कलेक्टर हैं, किसी दल के कलेक्टर नहीं है। किसी दल की सरकार हो सकती है, कलेक्टर नहीं हो सकती। एक कप्तान की स्थिति है। ये मैं पढ़ता हूँ आप लोगों को मोबाइल पर, मैं देखता हूँ मोबाइल से कभी कभी, ऐसे तो मोबाइल देखता ही नहीं हूँ, कभी न्यूज देखता हूँ तो कलेक्टर साहब और कप्तान साहब कथा वाचा का निरीक्षण करते हुए, अरे तो कथा तो बहुत बार इस बलिया में हुआ होगा, एक बार तो कहीं दिखाई देते हैं कि ये लोग आज सरकारी जो हमारे अधिकारीगण है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो मैं उस समय आप साथियों से कहूँगा कि आप मेरा साथ देने का काम करें, आप समाजवादी पार्टी का साथ देने का काम करें, ताकि इन जो है झूठ फरेब भारत के संविधान को न मानने वालों को, भारत के लोकतंत्र को न मानने वाले लोगों को, देश के प्रति जिनके हृदय में प्यार न हो, उनको जवाब दिया जा सके। भगवान राम के नाम पर ये देश में आए हैं,